हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर से एक बार पूजा जी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं प्याज और पालक बैगन आलू की पकौड़ी। तो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो चलिए इन सभी की पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। मगर इन सभी की पकौड़ी हम अलग अलग बनाएंगे और वो भी बहुत अलग तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छिली हुई प्याज ली हुई है। उसके बाद ये मैंने इस तरीके से चिप्स बनाने वाली जो मशीन होती है वो ली हुई है। तो यहाँ हम इसको चिप्स बनाने वाली मशीन में इस तरीके से सेट कर ले रहे हैं। आप चाहें तो हाथों से भी इसे काट सकते हैं, नाइफ की सहायता से, या फिर इस तरीके से आप इस मशीन से काट लीजिएगा। तो यहाँ मैंने ऊपर कैप में इसको प्याज को अच्छे से लगा करके काट रही हूँ। उससे क्या ना हाथ नहीं कटेगा, हाथ हमारा सेफ रहेगा। तो हम इस तरीके से प्याज को अच्छे से गोल गोल काट दे रहे हैं। लंबा लंबा काट कर हमें सारी चीज़ों को एक साथ मिलाना नहीं है, या फिर लंबा लंबा काट कर हमें बेसन में अच्छे से मिला करके पकौड़ी नहीं बनानी है। हम कुछ अलग तरीके से पकौड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से इस तरीके से काट लिया है और इसको अब हम एक बर्तन में रख लेते हैं। तो देखिए कितनी बढ़िया और पतली परफेक्ट प्याज हमारी कट करके तैयार हुई है। अब हम इन सभी प्याज़ों को एक बर्तन में रख लेते हैं। प्याज को एक बर्तन में रखने के बाद हम बैगन को ले लेंगे। तो यहाँ मैंने एक बैगन लिया हुआ है। बैगन को अच्छे से देख करके लीजिएगा, उसके अंदर कीड़े वगैरह ना हो। तो आप पहचान कैसे करें कि इसके अंदर कीड़ा है या नहीं है? तो बैगन में देख लीजिएगा अच्छे से घुमा करके। इसमें अगर छेद होगा तो उसके अंदर कीड़ा भी ज़रूर होगा। तो यहाँ मैंने बिल्कुल बढ़िया बैगन लिया हुआ है। अब हम इसके ऊपर की जो डंठल होती है इसको काट करके हटा देते हैं और इसको भी इस तरीके से मशीन से ही हम गोल गोल काट लेते हैं। ये देखिए बहुत ईजिली कट जाएगी, बहुत शार्प है ये। तो ये देखिए मशीन से एक फ़ायदा है, बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट शेप में कट करके तैयार हुए हैं। बहुत पतले और गोल कट करके तैयार हुए हैं। हाथों से नाइफ की सहायता से इतने बढ़िया कट करके तैयार नहीं हो सकते थे। तो यहाँ बैगन के बाद हमने आलू ले लिया है। तो आलू को हमने छील करके अच्छे से धो लिया था और बैगन को भी हमने धो कर ही काटा था। आलू को भी हम इसी तरीके से मशीन से काट लेते हैं और आलू काटने के बाद आलू को भी हम एक बर्तन में रख लेंगे। तो यहाँ हमारी 3 चीज़ तैयार हो गई है। अब हमें अपने पालक को भी तैयार करना है। तो अब मशीन का कोई काम नहीं है। अब हम यहाँ पे पालक ले लेते हैं। तो यहाँ पालक की हमने एक पूरी गड्डी ली हुई है और इसके पत्ते कितने बढ़िया हैं देख सकते हैं, ये देखिए। तो हमें इसी तरीके के पालक के पत्ते चाहिए, बिल्कुल बढ़िया फ्रेश पालक है। तो इसके एक एक पत्ते हम अच्छे से अलग कर लेते हैं। देखिए बढ़िया बढ़िया पत्ते हमें ले लेने हैं जो बिल्कुल सीधे हैं। इनकी ही पकौड़ी जो है बहुत बढ़िया बनकर के तैयार होगी। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश पालक है और आप पकौड़ी बनाने के लिए बिल्कुल फ्रेश पालक का ही इस्तेमाल करिएगा। तो यहाँ मैंने कुछ इतने पालक के पत्ते लिए हुए हैं पकौड़ी बनाने के लिए। तो ये पालक के पत्ते हमारे धुले नहीं हैं। तो अब हम इनको भी अच्छे से धो लेते हैं और धोने के बाद हम इनको हल्का सा पानी इनका इस तरीके से हिला करके निकाल देंगे और एक बर्तन में रख देंगे। तो यहाँ सारे पालक मैंने अच्छे से धो लिए हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें हिला देना है, जिससे थोड़ा बहुत इसके ऊपर पानी होगा ना वो हट जाएगा। और इसको भी एक बर्तन में हम रखते चलेंगे। सारी चीज़ें हमारी कट करके तैयार हो गई हैं। अब हम अपना बैटर भी बना लेते हैं पकौड़ी के लिए बेसन का। तो यहाँ पे हमें एक बर्तन ले लेना है बैटर बनाने के लिए और उसमें हम बेसन ले लेंगे। तो यहाँ हमें 1 कप के जितना बेसन ले लेना है। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में पकौड़ी बना रहे हैं तो बेसन की क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद इसमें मसाले डाल दें। तो आधा चम्मच हम नमक डाल देते हैं, सादा नमक, और उसके बाद हम आधा चम्मच ही काला नमक डाल देते हैं। तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कीजिएगा। और उसके बाद इसमें आधा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देते हैं। आप कोई अगर चाट मसाला या गरम मसाला इसमें ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और भुने हुए जीरे का पाउडर डालने के बाद यहाँ पे हम थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दे रहे हैं। उसके बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, जो मसाला है बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ अच्छे से स्पून की सहायता से हम इसको मिक्स कर दे रहे हैं। उसके बाद हम इसका बैटर बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी हमें इसमें एक साथ नहीं ऐड करना है, वरना बैटर आपका ज़्यादा पतला हो जाएगा और फिर आपकी पकौड़ी बढ़िया बन के तैयार नहीं होंगे। तो बैटर में आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल लीजिएगा और अच्छे से बैटर तैयार कीजिएगा। तो यहाँ देखिए अभी ये बैटर हमारा थोड़ा सा गाढ़ा है। अभी हम इसमें पानी और ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी ऐड करेंगे और बैटर की कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है उस लेवल तक हम इसमें पानी ऐड करेंगे।
तो यहाँ देखिए अच्छे से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं, उस स्पून की सहायता से हम इसको अच्छे से मिक्स करते जा रहे हैं। तो अभी भी बैटर हमारा थोड़ा सा थिक है, तो हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर रहे हैं। तो बैटर की कंसिस्टेंसी हमें कैसी चाहिए वो भी हम आपको बता देंगे, बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखते रहिएगा। ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है, बैटर भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो ये बैटर की कंसिस्टेंसी हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है हमारी बेसन की कंसिस्टेंसी, देख सकते हैं आप लोग। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलती हैं इसकी पकौड़ियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ अब हम जो आलू हमने काट करके रखे हुए थे उसमें से एक आलू ले लेते हैं, और इस तरीके से हम उसमें बैटर को मतलब बैटर में लगा लेते हैं। देखिए आलू में बैटर अच्छे से लगा लेना है, उसके बाद उसको गरम ऑयल में डाल देंगे। तो इसी तरीके से ना हम सभी आलू को बनाएंगे। तो आलू लेना है, बैटर में बैटर को अच्छे से लगा देना है आलू में, उसके बाद उसको गरम ऑयल में डाल देंगे, और उतना ही डालिएगा जितना ऑयल में आ जाए। और ऑयल में डालने के बाद उसको अलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते अच्छे से, और आलू जो हैं अंदर से अच्छे से पक नहीं जाते। तो गैस की फ्लेम शुरुआत में हम हाई रखेंगे, उसके बाद उसमें गैस की फ्लेम लो रख देंगे, क्योंकि लो फ्लेम पर ना आलू अच्छे से अंदर से पक जाएंगे। और हाई फ्लेम पर अगर आप पकौड़ी बनाएंगे तो ये बाहर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पर इसे हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया, उसके बाद ये पकौड़ी हमारी बन करके तैयार है, अंदर से भी बहुत बढ़िया तरीके से पक गई हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो कंचली की सहायता से हम इसको कढ़ाई की एक साइड लेकर आएंगे, जिससे पकौड़ी के अंदर जितना भी ऑयल भर गया है ना वो निकल जाएगा और कढ़ाई में ही रह जाएगा। उसके बाद हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद आलू की पकौड़ी बन करके तैयार है। अब हम बैगन की बना लेते हैं। तो बैगन की भी हमें सेम बनानी है। बैगन में अच्छे से बैटर को लगा देना है और कढ़ाई गरम ऑयल में डाल देना है। अगर आप शुरुआत में गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तो पकौड़ी शुरुआत में बिखरेगी नहीं, बहुत बढ़िया बनेगी। उसके बाद आप गैस की फ्लेम लो कर दीजिएगा। जब पकौड़ी को कढ़ाई में डाल दें तो सारी चीज़ें अंदर से बहुत अच्छे तरीके से पक जाएगी। तो बैगन के भी साथ हमें ऐसे ही बनाना है। बैगन को भी आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा, डालते समय फ्लेम हमारी हाई होनी चाहिए और उसके बाद हम फ्लेम लो कर देंगे। तो यहाँ पे पकौड़ी को भी मतलब बैगन की पकौड़ी को भी हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो बैगन भी हमारे बहुत बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अंदर से भी पक चुके हैं। तो अब हम इन बैगन को भी अच्छे से निकाल लेते हैं। आप लोगों को किस चीज़ की पकौड़ी ज़्यादा खाना पसंद है हमें कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने बैगन की पकौड़ी को भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में, और सेम उसी तरीके से हम निकाल ले रहे हैं। पकौड़ी के अंदर ऑयल भर जाता है, तो इस तरीके से करने से क्या है ना, जितना भी ऑयल पकौड़ी में है वो सारा कढ़ाई में ही रह जाता है, इसका ये फ़ायदा है। और उसके बाद हम यहाँ पे प्याज की पकौड़ी बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें प्याज में भी बेसन को अच्छे से लपेट लेना है, उसके बाद कढ़ाई में डाल देना है। एक एक टिप्स अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपके बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट पकौड़ी बनकर के तैयार होगी, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। आप इसको हरे धनिया की चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ किसी के भी साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ मैंने प्याज की पकौड़ी को भी अच्छे से सेक लिया है। ये देखिए हल्की सी गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और इनको भी अब हम निकाल लेते हैं। और ये देखिए एक एक पकौड़ी कितनी बढ़िया तरीके से हमारी बनकर के तैयार हुई है। अब हमारी सारी पकौड़ी बनकर के तैयार है, बस पालक की पकौड़ी रह गई है। तो उसके लिए आप में एक टिप्स और करना है, तो वो क्या करना है तो चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा बेसन का बैटर है ना वो थोड़ा सा गाढ़ा है, हम उसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे। अगर गाढ़े बेसन का पालक की पकौड़ी बनाएंगे तो वो बिल्कुल बढ़िया क्रिस्पी नहीं होगी, इसलिए पालक की पकौड़ी बनाने के लिए बेसन का हम घोल थोड़ा सा पतला कर लेंगे। ये देखिए इतना पतला हमें बेसन का घोल कर लेना है। तो यहाँ मैंने बेसन के घोल को अच्छे से पतला कर लिया है। अब हम इस पालक को बेसन के घोल में अच्छे से लपेट लेते हैं, ये देखिए। और इस तरीके से पालक में बेसन का घोल लपेटने के बाद इसको भी हम गरम ऑयल में डाल देते हैं।
और गरम ऑयल में डालने के बाद हम इसको फिर से अलट पलट करके सेकते रहेंगे। तो पालक की पकौड़ी हमारी थोड़ी पतली हैं, तो हम इसको अलट पलट करके अच्छे से सेकते रहेंगे और जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। तो ये बहुत जल्दी सेक करके तैयार हो जाती है पालक की पकौड़ी। इन्हें सिर्फ 40 से 50 सेकंड लगते हैं सेकने के लिए और उसी में ये बहुत बढ़िया तरीके से सेक करके तैयार हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हमें अपनी सारी पकौड़ी बना लेनी है। ये देखिए पालक की पकौड़ी हमारी बन करके तैयार है, प्याज की भी पकौड़ी हमारी बन गई है। और इसी तरीके से हम अपनी सारी पकौड़ी जितने भी पालक बचे हुए हैं सब पकौड़ी बना करके तैयार कर लेते हैं। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत स्वादिष्ट रेसिपी है। तो यहाँ हमारी सारी पकौड़ी बन करके तैयार हैं। पालक, बैगन, आलू, प्याज सारी पकौड़ी बन करके तैयार हो। ये देखिए कितनी बढ़िया परफेक्ट हमारी पकौड़ी बन करके तैयार हुई है। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, तो चाय के साथ भी ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगेगी। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी पकौड़ी बन करके तैयार हुई है। आप लोगों को ये रेसिपी में हमारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप लोग तब हमारी वीडियो देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी